तो लगातार ये राष्ट्रीय पर्व आप हमारे जी न्यूज के साथ मना रहे हैं और जैसा मीमांसा ने सुबह से ही आपको कहा था कि आप सब परिवार आमंत्रित हैं, तो देखिए उसी तरीके से लगातार भले जल थल नभ हो या फिर इस पूरे भारत की जिस तरीके से आत्मनिर्भर और ये तमाम परिकल्पना हो, जी न्यूज के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। यह है जी न्यूज का जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता सम्मेलन। जी हाँ, भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, मर्यादा, उसको समेटे हुए है आज जी न्यूज का प्रांगण। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो हमारे प्रतीक हैं, देखिए हम प्रभु श्री राम के चरणों में इस वक्त खड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम से लेकर आप महात्मा गांधी को देखिए जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जो हमारे आदर्श रहे, और छत्रपति शिवाजी महाराज, इसमें राफेल भी है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, और मेड इन इंडिया का शेर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार मेड इन इंडिया ब्रांड की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है और जो विश्व विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और ये बदलता हुआ भारत है जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश। और ये जो राष्ट्रीय महोत्सव जिसका शुभारंभ आज ही हमने कर दिया है, हालांकि स्वतंत्रता दिवस तो कल है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जो अलग अलग प्रतीक हैं, ये गौरव गाथा उस भारत की आपके समक्ष रखने की कोशिश। और आइए अब सुरों से शुरुआत की जाए और इस भारतीयता को और भारत के गर्व को, भारत के पराक्रम को हम जरा सुरों में बांधें, उसी से इसकी शुरुआत करें। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। आबाद रहे तू, तो ये जो भारतीयता का एक संदेश देने की हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, हम आपको हर लगातार घंटे में बता रहे हैं, भले वो वसुधैव कुटुंबकम हो, कैसे ये जो 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो याद रखा जाएगा। बदला हुआ राष्ट्र हो, कोविड की बात हो, भारत का विश्व गुरु बनना हो, या फिर एक नया जम्मू कश्मीर हो जो कि आतंक मुक्त हुआ।
बिल्कुल सचिन, और ये हम हिंदुस्तान के मस्तक की बात कर रहे हैं। और जो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, देखिए वो साकार अब हो चुका है। और जम्मू कश्मीर जो अभी तक देश का हिस्सा होते हुए भी देश से जुड़ा हुआ नहीं था, वो अब जुड़ गया है। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे प्रांगण में, और हमारे साथ MS बिट्टा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो MS बिट्टा जी, जो लोग ये कहते थे कि कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, ये बोलते थे ना कुछ लोग, लेकिन देखिए अब स्थिति ये है कि पूरी आन बान और शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक पर भी, पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं कल एक तस्वीर आपके चैनल पे देख रहा था नरेंद्र मोदी जी की। आज के नरेंद्र मोदी और देखोगे तो पहचाने नहीं जाएंगे। और वहां पे लाल चौक पे तिरंगा झंडा तो लहराना, एक वंदे मातरम की दूर से आवाज निकलनी, गोलियों से उड़ा दिया जाता था, बम्बों से उड़ा दिया जाता था। ये मैं वो पुरानी बात कर रहा हूं। बिल्कुल उनकी दाढ़ी काली थी और तिरंगा झंडा लेके उन्होंने लहराया था। एक संकल्प लिया था कि कभी देश की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं सबसे पहले 370 धारा खत्म करके एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगण मन, एक राष्ट्रगान होगा। और वो आजादी मिल गई। सरदार पटेल जी का अधूरा सपना वो पूरा हो गया। और एक सवाल, जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां पीछे रही, चाहे उन पार्टियों में मैं भी था, मेरा बचपन गुजरा उन पॉलिटिकल पार्टियों से, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक। वो जवानों की शहादतें हमें सवाल पूछेंगी। उन जवानों की बहनें, उन जवानों की माएं, उन जवानों के पिता, उन जवानों की पत्नियां, उन जवानों के बच्चे, पुराने बैठे हुए, हर राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को सवाल पूछेंगी कि आप कातिल हो। आपने उस वक्त जो आज कदम उठाया गया 370 धारा का, पहले भी उठ सकता था, आपने क्यों नहीं उठाया? आपने लाशों पर राजनीति की, आपने वोटों पर राजनीति की, आपने सत्ता की राजनीति की। आज ऐसा क्यों हुआ कि आज आतंकवाद समाप्त होता जा रहा है? आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, जिसको आज से 2 साल पहले आग लगाई जाती थी, पत्थर फेंके जाते थे जवानों पे, आज तिरंगा झंडा हर जगह पे लहराया जा रहा है। ये आज 220 का भारत है। ये भारत को एक नई आजादी मिली है। पर फिर कहूं, पुराने सत्ता में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे उसमें मैं शामिल था, हमें लोगों को सवाल पूछना होगा कि आप उन बेगुनाह जवानों के कातिल हो। आपने वो सवाल क्यों नहीं पहले उठाया जो आज हिंदुस्तान की वो जनता की नब्ज, हिंदुस्तान की वो कैंसर की बीमारी 74 साल से जड़ से उखाड़ करके फेंकती। ये है आज का हिंदुस्तान। मैडम बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसलिए स्वतंत्रता दिवस दत्ता साहब याद रखा इसलिए भी जाएगा, इसलिए खास हो जाता है कि ये कश्मीर, पाकिस्तान, अलगाववादी ताकतों को भी एक भारतीय सेना का और भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व का एक करारा जवाब है कि ये नया कश्मीर है, या एक देश एक विधान एक संविधान है। बिल्कुल, देखिए धारा 370 का हटाया जाना कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इससे कश्मीर मुख्य धारा में मिलेगा। और जिस तरह की देखिए पिछले 1 साल में अगस्त में ही ये हुआ था, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तीसरा अमेंडमेंट है 370 का। पहला अमेंडमेंट 5 से 8 अगस्त सन 52 में हुआ, जब महाराजा से सदर रियासत इसको बनाया गया। उसके बाद सन 65 में हुआ सेकेंड अमेंडमेंट, जिसमें सदर रियासत से गवर्नर में तब्दील किया गया। और जो मास्टर स्ट्रोक था 370 का, जो पिछली साल जिसमें इसको एब्रोगेट कर दिया या इसको खारिज कर दिया गया, उसके बाद ही कश्मीर में इतनी प्रोग्रेस हुई है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। 5-6 मेडिकल कॉलेज, रेलवे ट्रैक्स, जो आपके टनल्स हैं, पन बिजली परियोजनाएं, ऐसे कई कदम उठाए गए हैं। 3 से 4 हज़ार बच्चों को
भारतीय सेना ने अडॉप्ट किया है। कई भारतीय सैनिक, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और हमारे जो सैनिक है उन्होंने उनको अडॉप्ट किया है, उनको गोद लिया है। उनकी शिक्षा का पूरा वजन, जो पूरा खर्चा है उसको वहन किया है। तो इस तरह से जो सेना का योगदान रहा है कश्मीर में, वो उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। हम कह रहे हैं ना ब्रिगेडियर दत्ता, ये आतंकवाद से आजादी का पर्व भी हम मना रहे हैं और इसी वजह से ये स्वतंत्रता दिवस इतना खास हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को जो आजादी मिली है 370 से, ये कितनी अहम है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। यानी कि बेटा साहब ने ठीक कहा ना कि आने वाली नस्लें हमसे पूछती या पूछेंगे कि उन हिसाब का क्या, उन शहीद का क्या, उन शहादत का क्या, उस बलिदान का क्या, जिस कारण से जो है अब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो पाया था। लेकिन अब कश्मीर को आज़ादी मिली है, इस मायनों में ये खास स्वतंत्रता दिवस भी है। हम अपने तरीके से जो हो सकता है कि उसे देने की कोशिश कर रहे हैं वापस, तभी हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मीत ब्रदर्स इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। आप, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है मीत ब्रदर्स, तो आप इसे कैसे एक अलग ऊंचाई पे लेकर के जा रहे हैं, शुरू से हमारे इस सशक्त भारत को कैसे नमन कर रहे हैं? देखिए, हर आदमी अपनी जो उसके अंदर जो एक खासियत होती है उसी को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है या शामिल होता है। तो हमारा यही है कि एक बहुत ही एक ऐसा दिन है कि चाहे पैंडेमिक हो, नहीं हो, चाहे स्थिति कोई भी हो, इसको तो याद करना ही चाहिए कि भाई एक वो जो लोग थे जिन्होंने हमारे लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया आज, कि आज हम खुली हवा में सोच सकते हैं, खुली हवा में म्यूजिक बना सकते हैं, खुली हवा में अपना धंधा चला सकते हैं, और हम पे कोई किसी तरह का कोई रिलीजन, कास्ट, कोई फोर्स नहीं किया जाता। तो इसको हर साल हम लोग कुछ ना कुछ इसमें सोचते हैं कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो हम गाने बनाते हैं। इस बार हमने एक शंकर महादेवन से गवाया गाना बनाया हिंदुस्तान, जो इस वक्त 6 मिलियन पे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यूजुअली लोग कमर्शियल पार्टी सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं, पर देखिए इस वक्त माहौल ऐसा है कि वो गाना जो हिंदुस्तान जो गाना बनाया वो बहुत अच्छा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा लोग खूब लाइक कर रहे हैं, सब जगह आ गया। तो वो गाना हम आपको पहले गा के सुना देते हैं, ताकि एक जो फीलिंग है, जो इतनी बढ़िया जो बातें चल रही हैं जी न्यूज़ पर, उसमें एक थोड़ा सा एक म्यूजिक का तड़का भी लग जाए। जरूर सुनाइए, अगर आपकी इजाजत हो तो। बंदे गाए जा तू राग केसरी, मातरम 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 मातरम, बंदे रग रग में गूंज रहा है भारतम भारतम भारतम, बंदम झंडा ऊंचा रहे हमारा, दिल को है ये पुकारा रे, सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है रूह पे तेरे ही निशान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान। बहुत बहुत तो हिंदुस्तान है तुझ में कहीं मेरी जान,
जी। और एमएस बिट्टा जी, अगर आपने ये खूबसूरत गीत अभी सुना हो तो देखिए, राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हम क्या परिवर्तन देख रहे हैं कि जो हमारे युवा थे वहां पर, जो पहले पत्थर उठाते थे, बंदूक उठाते थे अपने हाथ में, आज के दौर में वो अब सेना में भर्ती हो रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है? पहले तो बड़ा अच्छा इन्होंने वंदे मातरम के ऊपर गाना गाया। मुझे बचपन का वो दिन याद आता है, 15 अगस्त का वो दिन जब पंजाब हिंदुस्तान से टूटने वाला था, जब कुछ आतंकवादी शक्तियों ने कहा था हम पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान से पंजाब को तोड़ देंगे। और 15 अगस्त का दिन आया, उस दिन कहा अगर तिरंगा झंडा लहराओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून था तो बम चलाएंगे। हमें वो दिन याद है, नौजवान थे हमने बम गोलियां खाए, सुबह 5 बजे बम फेंका और आतंकवादियों का जवाब बम गोलियों से वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को लहराया। और उस वक्त बोला था हमने, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, शरीर के बहते हुए खून में वंदे मातरम, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना, हमें चीख भी निकलेगी वंदे मातरम। और उस वक्त उस तिरंगे झंडे की रक्षा 15 अगस्त को की थी हमने। पर कश्मीर की जो आपने बात की, कश्मीर का युवा, कश्मीर का हमारा भाई, कश्मीर का मुसलमान हमारा बच्चा, वो अब IPS IAS बनना चाहता है, वो फौज में बन जाना चाहता है। पर रुकावटें थी। आज एक नई आजादी मिली है, आज एक संकल्प लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का कोई हिंदुस्तान का दुनिया का व्यक्ति न समझे। वो तो एक अमर हो चुके जीते जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कई समस्याओं को हल कर दिया, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन करके, जिन्होंने चाइना की सरहदों के ऊपर, हमारा जवान तो सेफ्टी पे खड़ा है बंदूक लेके, पर वो 56 इंच की छाती नहीं जिनका ये मजाक उड़ाते थे, 60 इंच का सीना चौड़ा करके चाइना की गोलियों के आगे खड़ा हो गया और कहा पहली गोली नरेंद्र मोदी का सीना पार करके जाएगी, फिर मेरे जवान पे लगेगी, फिर मातृभूमि के ऊपर कोई आंच आएगी, पहले मुझे आएगी। ये आज का भारत है। और मैं बता दूं आपको, अगर कोरोना की महामारी ना होती तो आज कश्मीर का युवा एक उसका अलग इतिहास होता। कोरोना की महामारी खत्म होने दो, हिंदुस्तान के अंदर मैं गारंटी से कहता हूं, पंजाब तो नहीं हम बना पाए, पर मैं गारंटी से कहता हूं कश्मीर हिंदुस्तान का सबसे पहला सूबा होगा जो एक फूल की तरह कहलाएगा, फूल की तरह चमकेगा और पूरी दुनिया में नाम होगा। ये आज का हिंदुस्तान है, ये मेरा अनुभव है, मेरा किसी से कोई लेना देना। तभी तो मीमांसा ने कहा ना, तभी तो कहा कि हमारा मस्तक है और हमारा मस्तक का जो तेज है, वो तेज कहीं ना कहीं उसका तेज एक छीन लिया गया था और ये तेज बरकरार रहना चाहिए। माथा बिल्कुल वैसा ही तपना चाहिए जैसा कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का होता है। एक छोटे से विराम के लिए उससे पहले आगे बढ़े, सुरों से एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं, और क्योंकि आप भी अपने तरीके से आज हमारे साथ इस उत्सव में शामिल जी।
presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.